जय भोलेनाथ। फाल्गुन अमावस्या सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए विशेष फलदायी मानी जाती है। जीवन में सुख और शांति के लिए फाल्गुन अमावस्या का व्रत रखा जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान कर जरूरतमंदों को दान करते हैं। यह अमावस्या पितरों को मोक्ष दिलाने वाली होती है, इसीलिए इस दिन पितरों की शांति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्ति करने के लिए लोग तर्पण और श्राद्ध भी करते हैं। माना जाता है जो व्यक्ति फाल्गुन अमावस्या के दिन व्रत रखता है उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आती और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। इस दिन पितरों का पूजन करने का भी विधान है। मान्यताओं के अनुसार फाल्गुन अमावस्या के दिन गंगा में डुबकी लगाने और दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब सुने फाल्गुन अमावस्या की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक दिन ब्राह्मण परिवार था जिसमें पति पत्नी और उनकी एक पुत्री थी। उनका जीवन सामान्य चल रहा था। वर्ष बीतते गए और पुत्री भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह अत्यंत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु महाराज उस ब्राह्मण पुत्री की सेवा से बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी कह दिया कि उसकी हथेली में विधवा का योग है। पर इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने साधु से उपाय पूछा। तब साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने ध्यान के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला रहती है। अगर वह अपनी मांग का सिंदूर आकर इसे लगा दे तो इसका दुहाग समाप्त हो सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प के काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बातें सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। तभी वहां पर एक सांप आया और गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर गरुड़ के बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और उसने सब जगह खून देखा तो साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली, एक तो मैंने तेरे बच्चों को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली, तूने मेरे बच्चों की रक्षा की है, इसीलिए मांग, जो चाहती है वो मांग। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि तू मुझे 7 समंदर पार सोना धोबन के यहाँ पर छोड़ दो। साहूकारनी की बातें सुनकर गरुड़नी ने वैसा ही किया। जब साहूकारनी वहां पहुंच गई तो सोचने लगी कि इसे कैसे मनाऊं। सोना धोबन की 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए वह सदा आपस लड़ती झगड़ती थी। रात को जब वह धोबन सो जाती, साहूकारनी आती और चुपके से उसके घर का सारा काम कर उजाला होने से पहले वहां से चली जाती। सारी बहुएं आपस में यह सोचती कि कौन सी बहू है जो हमारा सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। काम करने की बात सोना धोबन ने भी देखी। आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी हो जाता है। फिर एक दिन सोना धोबन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा, आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि लड़ाई करने से फायदा ही क्या है, इसीलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। लेकिन सोना धोबन को अपनी बहुओं की बातों पर विश्वास नहीं हुआ और वह रात को जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि आखिरकार उसके घर का काम करता कौन है। रात होने पर सोना धोबन छुपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो? साहूकारनी कहती है, पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। तब सोना धोबन उसे वचन देती है। तब साहूकारनी कहती है कि
मेरी बेटी के भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है, लेकिन तुम अमावस्या व्रत करती हो तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। क्योंकि सोना धोवन वचन से बंधी थी तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोवन अपने बेटे व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी को कुछ हो जाए तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। धोबन साहूकारनी के घर पहुंच जाती है। साहूकारनी अपनी बेटी का विवाह करती है तो फेरों के समय सोना धोबन का कच्चा करवा, दूध तथा तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद एक सांप वहां पर आया और दूल्हे को डसने लगा तो सोना धोबन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया, जिससे कि वह सांप मर गया। अब सोना धोबन ने लड़की को सुहाग दिया और कहा कि जितनी अमावस्याएं मैंने की हैं उन सभी का फल साहूकार की इस लड़की को मिलेगा। अब आगे जो अमावस्या मैं करूंगी उनका फल मेरे पति और बेटों को मिलेगा। सभी लोग अमावस्या व्रत की जय जयकार करने लगे। सोना धोबन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई तो साहूकारनी ने कहा, तुमने मेरे दामाद को जीवन दान दिया है, इसीलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबन बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए और वह इतना कहकर वहां से चली गई। रास्ते में चलते समय फिर से अमावस्या तिथि आ गई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही, व्रत रखा और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह अपने घर जाती है तो देखती है कि उसका पति प्राणहीन पड़ा है। यह देख उसने जो रास्ते में अमावस्या का व्रत किया था उसका पुण्य फल उसने अपने पति को दे दिया, जिसके प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया जो तेरा पति फिर से जीवित हो गया। वह कहती है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में अमावस्या तिथि आ गई थी जिसका व्रत मैंने किया। उसकी कथा कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। हर कोई अमावस्या का व्रत करेगा और पूजा करेगा और उसकी व्रत कथा कहेगा और इस दिन पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। इसी के साथ यह व्रत कथा संपन्न होती है। हर हर महादेव।